नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम शियाटिका के नाम से जानते हैं। आप सभी ने जर्नली सुना होगा कि आपको शियाटिका का दर्द आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है, जब वो डिस्क फट के नसों के ऊपर दबाव बनाती है तो उसकी वजह से आपको शियाटिका का पेन होता है। तो दोस्तों, शियाटिका का पेन हमें पैर में आने वाले करंट के जैसे दर्द की तरह होता है। बहुत ही सीवियर पेन हमें कूल्हे से लेके और पूरे पैर तक नीचे महसूस होता है। चलने फिरने में हमें बहुत ही दिक्कत महसूस होती है। सोने में, बैठने में, लेटने में, हर चीज में हमें पैर में दर्द फील होता है। हमें किसी भी पोजीशन में कोई रिलीफ नहीं मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी। दोस्तों, शियाटिका का दर्द आपने सुना होगा जब आपकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क प्रेजेंट होती हैं, वो डिस्क जब रप्चर होती हैं, वो डिस्क जब हर्निएट करती हैं, वो जब डिस्क स्लिप होती हैं, तो उसकी वजह से नसों के ऊपर, नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से हमें शियाटिका का पेन होता है। नहीं दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 70% केसेस मुझे जो शियाटिका के होते हैं वो हमें डीप ग्लूटियल पेन की वजह से फील होते हैं। और उस डीप ग्लूटियल पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल मसल्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो 4 इंपॉर्टेंट मसल्स कौन से हैं जिसकी वजह से हमें शियाटिका का पेन फील होता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमारी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इन समस्याओं को समझ जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने घर पर बैठकर इस शियाटिका का इलाज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी बताने जा रहा हूं। आप जब इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कि डीप ग्लूटियल पेन की वजह से जो आपको शियाटिका का पेन आ रहा है वो मैजिकली आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वो 4 इंपॉर्टेंट मसल्स हमारे ग्लूटियल मसल्स होते हैं। उनमें से पहला मसल होता है हमारा पायरिफॉर्मिस मसल। पायरिफॉर्मिस मसल हमारा कूल्हे के अंदर यानी ग्लूटियल रीजन के अंदर एक डीप मसल होता है और इस मसल के नीचे से हमारी शियाटिक नर्व पास करती है। जब यह मसल स्पाज्म में जाता है और टाइट हो जाता है तो ये अपने नीचे से जाने वाली शियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन बना देता है, जिसकी वजह से हमें शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत ही सीवियर पेन रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, पायरिफॉर्मिस मसल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। जब तक यह मसल टाइट रहेगा आपका शियाटिका का पेन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा। दूसरा मसल है हमारा ग्लूटियस मीडियस मसल। दोस्तों, ग्लूटियस मीडियस मसल भी हमारे ग्लूटियल रीजन का एक डीप मसल है। जब यह मसल भी टाइट होता है, इस मसल के अंदर स्पाज्म होता है, तो इस मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें शियाटिका लाइक पेन देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि जिस पेशेंट का कूल्हे से स्टार्ट होके और पैर के नीचे तक दर्द जा रहा है तो वो दर्द ग्लूटियस मीडियस मसल के ट्रिगर पॉइंट की वजह से है। और जब मैंने उनके ग्लूटियस मीडियस के ट्रिगर पॉइंट को खत्म किया तो उनका पैर का दर्द भी बिल्कुल खत्म हो गया। तो दोस्तों, दूसरा मसल हमारा ग्लूटियस मीडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। तीसरा मसल है हमारा ग्लूटियस मिनिमस मसल। ग्लूटियस मिनिमस मसल भी हमारा ग्लूटियल रीजन का एक डीप मसल है। यह ग्लूटियस मीडियस के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है और इसका एक्शन भी हमारा ग्लूटियल मसल के जैसा ही होता है। जब यह मसल भी स्पाज्म में जाता है, यह मसल टाइट हो जाता है, तो इस मसल के अंदर भी ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं और ये ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें शियाटिका लाइक पेन देते हैं। इसको हम शियाटिका पेन नहीं कहेंगे, इसको हम शियाटिका लाइक पेन कहेंगे, सूडो शियाटिका कहेंगे कि शियाटिका के जैसा होने वाला दर्द हमें इस मसल की वजह से फील होता है। तो ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल हमें शियाटिका लाइक पेन कॉज करते हैं। चौथा मसल है हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल।
यह मसल भी हमारा ग्लूटियल रीजन का बहुत ही डीप मसल है, बहुत ही छोटा मसल होता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है। मैक्सिमम थेरेपिस्ट इस मसल को नेग्लेक्ट करते हैं, इस मसल को ट्रीट नहीं करते हैं। जब इस मसल के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं, जब यह मसल स्पाज्म में जाता है, जब यह मसल टाइट होता है, तो यह भी अपने नीचे सियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन आने की वजह से हमें सियाटिका का पेन, एक्चुअल सियाटिका का पेन हमें फील होता है। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। जब हम इन मसल्स को ठीक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पैर के अंदर आने वाला दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। मैक्सिमम पेशेंट्स जितने भी मेरे पास आते हैं जिनको सियाटिका का पेन होता है, उसका मेन रीजन हमें डीप ग्लूटियल पेन मिलता है। जो हमारे डीप ग्लूटियल मसल्स हैं, उन मसल्स में ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होने की वजह से या उन मसल्स के टाइट होने की वजह से, सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन आने की वजह से हमें सियाटिका का दर्द फील होता है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूं कि जब ये एक्सरसाइज आप निभा कर करेंगे तो आपका डीप ग्लूटियल पेन ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सियाटिका पेन और सियाटिका लाइक पेन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही बैठ के सियाटिका के दर्द का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और समझते हैं कि ये एक्सरसाइजेस हमें कैसे करनी है। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने कुल्ले के अंदर वो एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो आपको सियाटिका का पेन कोज करना है। आपको सीधे खड़े होकर कुल्ले के अंदर अंगूठे से दबा दबा कर ये देखना है कि सबसे पेनफुल पॉइंट कौन सा है। जो पॉइंट सबसे पेनफुल होगा उस पॉइंट को हम एक बॉल लेकर और बॉल को नीचे रखकर और उस पॉइंट को बॉल के ऊपर रखकर हम उस बॉल के ऊपर करवट लेकर लेट जाएंगे। करवट लेकर बॉल पर लेट जाना है और बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ देना है ताकि वो बॉल उस पेनफुल पॉइंट के अंदर बिल्कुल अंदर तक गड़ सके या उस तक पहुंच सके। हम थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करके या ऊपर नीचे एडजस्ट करके बॉल को पेनफुल पॉइंट पर लेके आ सकते हैं। कुछ टाइम वहां पे होल्ड करके, मिनट 2 मिनट वहां पे होल्ड करके हम उसके बाद ऊपर नीचे बॉल को रोल करेंगे 10-15 बार और उसके बाद आगे पीछे उस पॉइंट के ऊपर बॉल को रोल करेंगे। बॉल वाली एक्सरसाइज हमारे इस सियाटिका के पेन के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम सीधे लेटकर पैर को मोड़कर, जिस पैर में हमें सियाटिका का पेन है उसको मोड़कर दूसरे घुटने के ऊपर क्रॉस कर लेंगे। हमें पैर को पूरा क्रॉस नहीं करना है, थोड़ा सा पीछे लाके हम दूसरे पैर के घुटने को अपने दोनों हाथों से ग्रिप करके 15 सेकंड के लिए हम अपनी तरफ पूरा जोर से खींचेंगे। इससे हमें लेफ्ट वाले कुल्ले के अंदर बहुत ही पेन और स्ट्रेच फील होगा। हमें 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद हमें रिलीज कर देना है। बीच में 5 सेकंड का रेस्ट देके हमें फिर से अपने पैर को जोर से खींचना है और 15 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज के हमें 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमें जो ऊपर वाला पैर है उसके अंदर फुल स्ट्रेच की सेंसेशन फील होनी चाहिए। स्ट्रेचिंग में हमें पेन फील हो सकता है, उसके बावजूद भी हमें अपने पैर को पूरा स्ट्रेच करके रखना है। उसके बाद हम दूसरी साइड के पैर के साथ भी यह एक्सरसाइज जरूर करेंगे ताकि जो सियाटिका का पेन है हमें दूसरे पैर में रेडिएट ना हो। इसके लिए भी हम पैर को पूरा खींचेंगे अपनी तरफ और 15 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 15 सेकंड होल्ड करके हम 5 सेकंड का आराम देंगे और उसके बाद फिर से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे।
10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। यह एक्सरसाइज पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। पायरिफॉर्मिस मसल को स्पेसिफिकली यह एक्सरसाइज स्ट्रेच करती है। पायरिफॉर्मिस मसल के टाइट होने की वजह से जो हमारा सियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, इस एक्सरसाइज से वो रिलीज होता है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम अपने पैर को मोड़कर और अपोजिट कंधे की तरफ दोनों हाथों से पकड़कर पूरा जोर से खींचेंगे। इससे भी हमें अपने लेफ्ट कुल्ले के अंदर पूरा पेनफुल स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को भी हमें 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 15 सेकंड होल्ड करके हमें छोड़ देना है और 5 सेकंड का आराम बीच में जरूर देना है। 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। पूरा 15 सेकंड तक हमें स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है। यह जर्नलाइज स्ट्रेच है। यह हमारे कुल्ले के जितने भी मसल्स टाइट होंगे उन सभी मसल्स को स्ट्रेच करेगी, इलोंगेट करेगी, टाइट मसल्स को रिलैक्स करेगी। 10 से 15 रिपीटेशन करने के बाद हम दूसरी साइड भी इस एक्सरसाइज को जरूर करेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमें सियाटिका का पेन फील ना हो। घुटने को हमें दोनों हाथों से ग्रिप करके अपोजिट कंधे की तरफ पूरा जोर से खींचना है और 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जो हमारा ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल टाइट हो गया था, उसके अंदर जो ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो गए थे, इस एक्सरसाइज से ग्लूटियल मसल्स के वो ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज होंगे और हमें जो सियाटिका लाइक पेन, जो सूडो सियाटिका हमें पैर के अंदर जा रहा था, वो पेन हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 15 सेकंड होल्ड करके हमें 5 सेकंड का आराम बीच में जरूर देना है और हमें यह एक्सरसाइज 10 से 15 बार परफॉर्म करनी है। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप अपने सियाटिका के पेन को खत्म करने के लिए जरूर कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए अपने पैर को ऊपर एक काउच पे फोल्ड करके रख लेना है और दोनों हाथों को आगे काउच पे रख के आगे की तरफ पूरा झुक जाना है। इससे भी हमें अपने कुल्ले के अंदर बहुत ही स्ट्रेच फील होगा, पेन फील होगा। हमें 15 सेकंड तक इस स्ट्रेच को होल्ड करके रखना है और 10 से 15 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। यह एक्सरसाइज भी बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। हमारे कुल्ले के जितने भी मसल्स टाइट हो गए हैं उन सभी मसल्स को यह एक्सरसाइज रिलीज करती है, स्ट्रेच करती है और हमें जो सियाटिका का पेन पैर के अंदर जा रहा है वह पेन खत्म होता है। दूसरी साइड में भी हमें यह एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, अगर जो आपको घुटने की प्रॉब्लम है तो आपको यह एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है या आपको घुटने का पेन है तो यह एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। ये सभी एक्सरसाइज करने से पहले आप अगर हॉट वाटर बैग के साथ या गर्म पानी की थैली के साथ अपने कमर और कूल्हों की सिकाई करते हैं तो इस एक्सरसाइज का इफेक्ट और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह एक्सरसाइज हमें दिन में 2 बार सुबह शाम जरूर निभा के करनी है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका सियाटिका का पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया है और लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपका सियाटिका का पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा।